तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो नौकरियां आप लोगों को दी जाती हैं, उनसे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस सामने आई हुई हैं और युवा काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी करते आए हुए हैं। कमेंट्स भी आते हैं हमें डेली की जो रिज़ल्ट वगैरह होते हैं वो कब तक जारी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि वर्तमान में सिर्फ एक एजेंसी है जो कि किसी भी पोस्ट कोड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो है वो क्लियर करती है। इसी के साथ नए भर्तियों के एडवर्टाइजमेंट भी जारी करती है। और आने वाली जो हमारी एजेंसी होगी, राज्य चयन आयोग, उसका फ़िलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ नहीं रही है। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो विभागीय परीक्षाएं देते हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगी। तृतीय श्रेणी वगैरह की भर्ती से संबंधित ही यह इन्फॉर्मेशन जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। यानी जो आपकी क्लास 3 वगैरह की पोस्ट होती हैं, उनसे संबंधित यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन साझा की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो हेडलाइंस रहेंगी वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो लिखा गया है, एफआईआर वाला रिकॉर्ड नहीं लेगा लोक सेवा आयोग। इसी के साथ प्रदेश सरकार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 817 पर फिर करनी होगी कसरत। तो बिना एफआईआर रिजल्ट पर विजिलेंस का आया जवाब। तो उन लोगों के लिए यह बुरी खबर होगी जो भी एफआईआर वाली भर्तियां होती हैं, ठीक है। जब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग किया गया था तो काफ़ी घोटाले हुए थे भर्तियों में, तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इसीलिए लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया है कि जो भी एफआईआर वाली भर्तियां होंगी या रिकॉर्ड होंगे वो लोक सेवा आयोग नहीं लेगी। इसीलिए जो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 की भर्ती के रिज़ल्ट फंसे हुए हैं, उसका यही कारण है कि एफआईआर वाली जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग की तरफ से ना तो उनके रिकॉर्ड लिए जाएंगे और ना ही उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लोक सेवा आयोग ऐसा कोई भी भर्ती रिकॉर्ड अपने पास नहीं लेगा जिससे विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। तो मतलब कि जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की एजेंसी है, वो किसी भी प्रकार की उस नौकरी की रिकॉर्ड नहीं लेगा जो कि आपके एफआईआर वाले हुए होंगे। उन सभी के रिकॉर्ड जो है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से नहीं लिए जाएंगे। यह इन्फॉर्मेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई है। तो इसीलिए उन सभी लोगों को या फिर कैंडिडेट्स को आग्रह या अलर्ट कर दिया जाता है कि जो भी विजिलेंस के दायरे के अंदर भर्तियां हैं उन सभी के रिकॉर्ड नहीं लिए जाएंगे और ना ही आपके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ इस फैसले से राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को अवगत करवा दिया गया है और यह भी एक वजह बनी है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट जो है वो घोषित करने को लेकर कैबिनेट में फैसला नहीं हो पाया है। तो मंत्रिमंडल इस मामले में एकमत नहीं था और इसलिए इस मामले पर अभी थोड़ी और कसरत करना बाकी है। तो जो भी लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 817 पोस्ट कोड के लिए रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनका जो है वो कैबिनेट में ना तो मामला रखा गया और ना ही इनके रिज़ल्ट पर कोई बात कही गई। इसीलिए अब थोड़ी और भी कसरत जो है वो जो आईटी 817 के रिज़ल्ट वगैरह में की जा सकती है। इसी के साथ पोस्ट कोड 817 के कैबिनेट नोट में लोक सेवा आयोग की तरफ से आय पत्र की जानकारी भी शामिल की गई थी। तो पेपर लीक के बाद अब तक जो है वो 13 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, जिसमें से आप लोगों को बता दें तो 817 और 556 पोस्ट कोड को लेकर हाई कोर्ट में दर्ज हुई एग्जीक्यूशन पिटीशन को भी कैबिनेट ने सामने जानकारी के लिए रखा गया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है भर्तियों से संबंधित आई हुई थी। तो सोचा आप लोगों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा जब तक क्लियरेंस नहीं दी जाती है किसी भी तरफ से। तो वो कोई भी रिकॉर्ड जो होगा वो नहीं लेगा जिस पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। तो उन भर्तियों को जो है वो लोक सेवा आयोग नहीं करवाएगा या रिज़ल्ट जारी नहीं किए जाएंगे जिन पर भी एफआईआर दर्ज जो है वो की गई थी। तो ऐसे जो आपको बता दें तो 13 ऐसे पोस्ट कोड थे जिन पर जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। तो जो विजिलेंस के दायरे से बाहर भर्तियां होंगी उनके भी जो है वो रिज़ल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। वो तो क्लियर पहले ही कर दिया गया है। बट जो एफआईआर दर्ज वाली जो आपकी भर्तियां हैं उनके रिकॉर्ड जो है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से नहीं लिए जाएंगे।